बनाने में। चलो हम लोग पहले तो सबसे पहले मुझे बताओ कि सिंक्रोनस और असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में क्या डिफरेंस है। हाँ, जावास्क्रिप्ट में पढ़ा है आप लोगों ने, क्या डिफरेंस है दोनों में। क्या मतलब? हाँ, मतलब ऐसा है कि वो कोड को ब्लॉक नहीं करता है ना। और सिंक्रोनस क्या है कि जब तक वो कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा तब तक नीचे का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, मतलब वो कहीं ना कहीं प्रोसेस को स्टॉप कर देता है जब तक कि वो करंट प्रोसेस कंप्लीट ना हो, है ना। तो सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग और सिंक्रोनस में डिफरेंस तो सही बताया है, लेकिन इसको कैसे हम परफॉर्म करते हैं, लाइक जैसे, हाँ, ये क्या नाम है, प्रशांत, आपको समझ में आया कि क्या बताया अभी शिवानी ने। जो सिंक्रोनस होते हैं ना वो लाइन वाइज काम करते हैं, और वो जो है ना वो कोड को नहीं करता। सिंक्रोनस या सिंक्रोनस क्या बोले आप, समझ भी नहीं है। सिंक्रोनस हाँ जो है ना वो लाइन वाइज लाइन होते हैं, हाँ उनमें वर्क करता है। हाँ। और दूसरा वो जो मतलब कोड को मतलब रोकता नहीं, मतलब देखो, इसी के लिए आपकी स्क्रीन पर एक एग्जांपल दिख रहा है, अगर आप उसको देखोगे तो आपको डायरेक्टली बिल्कुल समझ में आ जाएगा एग्जैक्टली एग्जांपल की सिंक्रोनस और असिंक्रोनस में क्या डिफरेंस है। ये इस एग्जांपल को पढ़ो, क्या समझ में आ रहा है इसको देख के पहले। ये जावास्क्रिप्ट का पैटर्न ना कि नोड.जेएस का है। आया समझ में, है ना। कभी हम किसी एपीआई से डेटा फेच कर रहे हो, या फिर ईमेल सेंड कर रहे हो, या फिर डेटाबेस कॉल कर रहे हो, ये सारी चीजों में कभी कभी क्या होता है, जब डेटा बल्क में होता है तो टाइम होता है डाटा आने में, है ना, रिसीव होने में। उस टाइम पर क्या होता है, जब अगर हम सिंक्रोनस कोड लिखा हुआ है, सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि डेटा आने में टाइम लगता है तो हमारा बाकी सब कोड ब्लॉक हो जाता है ना। लेकिन असिंक्रोनस में उसको हम इजीली हैंडल कर सकते हैं, है ना। यही चीज है। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आया आपको प्रशांत। क्या? हाँ, अब देखो यहाँ पर एक एग्जांपल देखो, यहाँ पर ये सिंक्रोनस है ना। अभी हम एक नॉर्मल सिंपल सा एग्जांपल देख रहे हैं, कंसोल डॉट लॉग किया हुआ है ना। ये 1 2 3 जो 3 कंसोल दिख रहे हैं, आपको क्या लगता है कि 1 2 3 आएगा या फिर कुछ और आउटपुट आएगा? वो तो सामने दिख रहा है कि 1 2 3 आना है ना। बट अगर अपने माइंड से सोचे तो क्या ये गलत है? क्या नहीं है, क्योंकि हम अभी तक यही देखते हैं कि पहले ये लाइन रीड होगी, इसका आउटपुट आ जाता है, फिर ये लाइन रीड होगी, इसका आउटपुट आ जाता है, ये लाइन रीड होगी, इसका आउटपुट आ जाता है ना। लेकिन अगर मैं इसमें वो लगा दूं सेट टाइम आउट, सपोज यार इसी ऊपर वाले टास्क को जो ये 1 2 3 प्रिंट करवा रहे हैं ना, इसी को हम असिंक्रोनस तरीके से प्रिंट करवा रहे हैं, तो किस तरीके से करवा सकते हैं? देखो इसमें एक बार, 1 सेकंड के डिले के बाद हमने 2 को प्रिंट करवाया, मतलब कि आप 1 2 3 की जगह 1 3 2 प्रिंट करवाना है, तो किस तरह से लॉजिक लगा सकते हो आप, ये देखो एक। हम्म, ये सॉफ्टवेयर वेडिंग का नाम क्या था? शिवांश। आप ना डेली आया करो, वरना क्या होता है कि अभी समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत चीजों में बता रही, क्योंकि इसका लास्ट क्लास से कोई कनेक्शन नहीं है ना। बाहर है, आप लोगों को बातें नहीं सुनना है, आप लोग पढ़ो सब अपना, है ना। तो अभी इस क्लास का ये सोच के पढ़ना कि नहीं छूटा है पिछली क्लास का, ठीक है। वरना आप अभी तक कंटिन्यू पढ़ रहे थे, फिर ऐसा मत सोचना कि अब छूट गया छूट गया। और आज जाने से पहले लास्ट क्लास कवर करके जाओगे। आधी कर ली है। सेट टाइम आउट फंक्शन क्यों यूज किया जाता था जावास्क्रिप्ट में? हाँ, थोड़ा ऐसा तो बोलो कि प्रशांत को भी सुनाए, तो मैं उनसे पूछूं कि क्या बोला तो वो जवाब दे पाए। है, मतलब ये है कि सेट टाइम आउट मतलब कि आपने अगर टू ये जो लिखा है ना 2000 या फिर 1000, इतने मिली सेकेंड्स, है ना। मतलब अगर इतने सेकेंड्स में आप चाहते हो कि पहले ये रन हो जाए और 1 सेकेंड बाद ये रन हो जाए,
तो आप ऐसा लिख दोगे सेट टाइम आउट डिले, ये ना सेट टाइम और सेट टाइम आउट, सॉरी सेट टाइम आउट और सेट टाइम इंटरवल, इन दोनों में लोग कंफ्यूज होते हैं अधिकतर। तो सेट टाइम आउट क्या है कि ये टाइम खत्म हो जाए उसके बाद ये एग्जीक्यूट हो जाए, है ना। लेकिन सेट टाइम इंटरवल में क्या होता है? गलत। इंटरवल नाम है, इंटरवल में क्या होता है? उधर से शुरू होता है पीछे से। वेरी गुड। गलत है। हाँ तो मुझे मालूम होता है। अरे नहीं प्रशांत, ऐसा नहीं सोचना, खुद के लिए नेगेटिव नहीं सोचना हमेशा। कल अच्छा किया ना आपने कोड, तो बस उसी पे फोकस रखो। चलो सेट टाइम इंटरवल पढ़ना इस क्लास के बाद की क्या होता है, सबने गलत बताया सेट टाइम इंटरवल। ठीक है, तो ये आपने सही बताया है। सेट टाइम आउट जो है कि 2 सेकेंड, सॉरी 1 सेकेंड के बाद क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा और ये वाला आउटपुट आ जाएगा। इसीलिए देखो ये हाँ हाँ बिल्कुल बता रही है, जल्दी जल्दी से बैठो। मतलब 5 सेकेंड तक नहीं सर, इंटरवल का बोल रहे हो? हाँ, इंटरवल और सेट टाइम आउट जब आप लगाओ ना, तो दोनों को एक जैसे कि आपने एक array ले ली है ना, और उसके ऊपर लगा के देखना, तो आपको दोनों को डिफरेंस लॉजिकली समझ में आएगा उसी टाइम पर प्रैक्टिकल देखते टाइम। जैसे आप चीजें आजकल फंक्शन और ये करने लगे ना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मैं सिर्फ बता दूंगी ना, तो सिर्फ अभी याद रह जाएगा, फिर भूल जाओगे, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे तो फिर याद रह जाएगा। तो अभी मैं बोल तो रही हूँ बिना उसका थ्योरी पढ़े सिंटेक्स तो पता ही है सेट टाइम इंटरवल और सेट टाइम आउट का, आप लोग लगा कर देखोगे और फिर उसको पढ़ोगे बाद में, तो आपको एग्जैक्टली डिफरेंस समझ में आएगा। मैं अभी नहीं समझा रही हूँ क्योंकि ये जस्ट जब जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे थे ना, तब एक एग्जांपल में मैंने सेट टाइम इंटरवल लगाया था, आप लोगों को याद भी नहीं है, तो इसलिए मैं बताना नहीं चाह रही। अब आप लोग क्लास के बाद क्या करोगे, दोनों को साथ में प्रैक्टिकल करोगे और दोनों के डिफरेंस को फाइंड करोगे, है ना। अभी ये समझ में आया कि क्या हो रहा है, वन एग्जीक्यूट हुआ, अब हमने 1 सेकंड की डिले दिया हुआ है। अब 1 सेकंड की हमारी लाइन तो मिली सेकंड्स में भी रन हो जाती है ना, तो इसीलिए पहले 1 रन हो गया, 3 रन हो गया, फिर 2 आया आउटपुट। आया समझ में? इसी को अगर आप चाहो तो प्रैक्टिकल करके देख लोगे तो भी पता चल जाएगा। चलो हम इसको यहाँ पर जाते हैं। अरुण इतना लेट क्यों आए क्लास में? नींद नहीं को लें तो बहाना बस का मत दिया करो। तो बस छूट जाती है ना, अपन लेट उठते तो ही तो छूटती है। आप काहे में देख रहे हो, इनकेस में ही देख लो। ठीक है, अभी तो कुछ ज्यादा नहीं समझाया, अभी इतना बताया, सेट टाइम आउट और ये सब बता रही थी मैं, सिंक्रोनस और असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग बता रही थी। लेकिन नेक्स्ट टाइम लेट आओगे क्लास में समझ में कुछ नहीं आएगा, ठीक है, जाओ नोट से है। और 2 दिन की क्लास तो अपन ऑलरेडी मिस कर चुके हैं। चलो इसी में नहीं, इसमें नहीं करते अपन, कौन सी फाइल लेते, नॉर्मल ले लेते कोई सी फाइल। अरे एक सेकेंड, इंडेक्स डॉट जेएस ओपन नहीं हुई। इसमें वैसे भी कुछ है नहीं ज्यादा, नहीं पर अपन एक अलग ही फाइल बना लेते हैं क्योंकि इसमें सब खिचड़ी हो जाएगी। हाँ कैलकुलेटर वाला, हाँ ये रहा। ठीक है, हाँ इसमें कर सकते हैं। नहीं इसमें भी नहीं कर सकते ना, ये तो मॉड्यूल बना रखे अपन ने। हाँ कर सकते हैं, ये जो है ना एक्सपोर्ट, इसकी जगह हम यहाँ पर डायरेक्टली जैसे वो उसके रन होगा और ये इसको हम यहाँ बता सकते हैं क्योंकि इसका ऊपर से कोई कनेक्शन है ही नहीं, है ना। चलो नोड, फाइल का नाम है कैलकुलेटर, ठीक है, आ गया। 1 3 और 2 दिखा। फिर से देखो, आप डिफरेंस देखना है ना, पहले 1 आएगा, 2 3 आया, फिर 2 आया, दिख रहा है। चलो 1 सेकेंड डिले की जगह 2 सेकेंड डिले कर देते ताकि आप लोग थोड़ा नोटिस कर पाए। अच्छा बैठे रहेंगे फिर अपन तो आउटपुट के लिए। देखो ठीक है, ये 2 सेकेंड के बाद आया 2, दिख रहा है। तो आपको सेट टाइम आउट लगाना है तो आपको ये ध्यान रखना होगा। अभी समझ में आया। लेकिन अगर इसी को मैं, अच्छा चलो सिंटेक्स क्या सही है सेट टाइम इंटरवल का, बोलो। ऐसे लिख दूं, क्या ये सही है? अच्छा दे दी उसने एरर, बताओ अब।
ये गलत है। कहाँ पे डिफाइन करूँ बताओ? क्या ऐसा लिखो, ऐसा ऐसा लिख दूँ? अच्छा, कुछ गिरा? क्या गिरा? अब ये है ना, ये जो ऊपर वाला है ना, उसका एग्जाम्पल तो यही खत्म हो गया, 1 3 2 गया। अब ये दिख रहा है 2 आफ्टर डिले, 2 आफ्टर डिले। इसकी जगह एक काम करते हैं, हाँ ये लूप अब चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, क्योंकि ये 4 लिख दे, 24 लिख देते ताकि आपको गिनती बता रहे। अरे इसको स्टॉप करना पड़ेगा वरना लैपटॉप हैंग हो जाएगा। अरे बंद हो जा। हाँ देखो, अब देखो, साफ साफ डिफरेंस समझ में आएगा आपको। पहले सेट टाइम आउट चल रहा है, हर 2 सेकेंड में ये प्रिंट कर रहा है 2 आफ्टर डिले, और उसके बाद ये एक ही बार प्रिंट होगा, उसके बाद फिर ये जो है ना लूप में चले जाएगा। क्यों चले जाएगा? क्योंकि सेट इंटरवल मतलब क्या होता है कि हर इतने सेकंड, जो भी सेकंड हमने दिया उसके बाद ये प्रिंट हो बार बार। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल। देखो पहला तो ये आ गया। अरे एक सेकेंड, देखो 1 3 2 डन। फिर उसके बाद ये 24 आफ्टर डिले, ये जो आ रहा है ये कैसे आ रहा है? सेट इंटरवल से आ गया एग्जाम्पल। अब मैं इसको एक्सप्लेन करती तो आपके दिमाग में थोड़ी देर रहता, लेकिन आप समझ में आया ना? कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि ये इंटरवल में चलता है, मतलब इतने इतने अंतराल में चल रहा है। हिंदी में अंतराल बोलते हो, इंग्लिश में इंटरवल बोलते हैं उसी चीज को, है ना? और ये जो है आउट मतलब कि इतना टाइम खत्म हो गया उसके बाद स्टार्ट होगा। हाँ ये बंद नहीं होगा, ये चलता ही रहेगा, इसलिए मैं इसको बंद कर रही हूँ। हाँ ठीक है, डन, क्लियर है? अब कॉल बैक मैं नहीं समझा रही, क्योंकि कॉल बैक आपको पता है क्या होता है? आर्ग्यूमेंट में एक अनदर फंक्शन पास करना होता है। पता है कि नहीं पता है? पता है ना? एक फंक्शन बना लिया, उसको हम कॉल कर रहे हैं, तो कॉल करते टाइम दूसरा फंक्शन पास कर रहे हैं, है ना? तो ये आप लोग बैठ के खुद पढ़ोगे, पढ़ लोगे। देखो एक एग्जांपल फिर भी बता देती हूँ। ठीक है, देखो ये एक फंक्शन है ना? यहाँ पर आपने देखो यहाँ पर कॉल बैक, यहाँ पर जो पैरामीटर दिख रहा है इसको हमने कहीं तो कॉल करके पास किया है। अब ये टास्क फंक्शन कहाँ कॉल किया है पहले तो वो देखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल नहीं, ये एग्जाम्पल है, चलो यहाँ देखते हैं। वो तो एक सिंटेक्स था, है ना? ये ग्रिड फंक्शन है, ये बाय फंक्शन है, ये दो सेपरेट फंक्शन है। अब यहाँ पर हमने ग्रिड फंक्शन को कॉल किया। अब ना हमने यहाँ पैरामीटर पहले तो पास कर दिया स्ट्रिंग फाइल, और सेकंड में हमने सेकंड फंक्शन पास कर दिया, दिख रहा है? ये बाय नाम का फंक्शन यहाँ बना हुआ है, इसको हमने पास कर दिया। अब ये दोनों कहाँ जाएंगे? आर्ग्यूमेंट यहाँ जाके पैरामीटर बन गए, नेम के अंदर आ गया पायल और कॉल बैक के अंदर आ गया बाय, है ना? अब यहाँ पर आ गया नेम के अंदर पायल और यहाँ पर कॉल बैक के अंदर बाय है, सो बाय फंक्शन कॉल हो गया। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? हाँ मैं इसको थोड़ा सा कमेंट कर रही हूँ क्योंकि आपका लैपटॉप हो जाएगा, अटक जाएगा यहीं पे, है ना? अब देखो ये चीज हमने कर दी, आ गया आउटपुट, हाय पायल गुड बाय, आ गया, है ना? अब देखो आपने एक चीज नोटिस की, 1 और 3 आ गया और 2 और भी बाद में आया, और हाय पायल गुड बाय पहले आ गया, है ना? क्योंकि वो 2 सेकंड बाद आया और हमारा कोड तो जल्दी रन हो जाता है, मिली सेकेंड्स में ही। तो मिली सेकेंड्स जो दिख रहे हैं यहाँ पर जैसे दिख रहा है ना कि 2000, अगर इसको मैं कम करती हूँ तो भी ये 1000 होने के बावजूद भी वो नीचे ही आएगा और ये पहले आ जाएंगे हाई पाल के बाद। आपकी गर्दन को क्या हो गया? अच्छा मैं वही सोचती पूरे पूरे पलट रहे। ठीक है, अब यहाँ पर ये कॉल बैक फंक्शन भी खत्म हुआ। अब आप लोगों को पता है क्या करना पड़ेगा क्लास के बाद? पता है ना क्या करना पड़ेगा? इंटरवल, सेट टाइम आउट, ये जो कॉल बैक फंक्शन है ये सब बना के खुद से प्रैक्टिस करनी है ना एक फाइल में अभी, क्योंकि अब रोज मैं करवा रही हूँ ना, जो ये अब ये रिचुअल बन चुका है कि आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करनी ही करनी है एनी हाउ। ये जैसे रजिस्ट्रेशन है, अब मैं नहीं समझा रही, इस चीज को मैं समझा चुकी हूँ। ये भी सेम काम कर रखा है, यहाँ पर सेंड वेलकम बनाए, ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, आउटपुट आ जाएगा, है ना? तो ये यहाँ पर एंड होता है। एफएक्यू सेक्शन आप ईमानदारी से पढ़ रहे होंगे, आई होप सो कि सब बहुत ईमानदार पर्सन है ना? पढ़ा था? ठीक है, जो एफएक्यू पढ़ेगा ना उसके लिए ये तो इजी हो जाएगा कि अगर मैंने क्वेश्चन पूछा तो वो आंसर दे पाएगा, क्योंकि हमारे पास कई बार नॉलेज होता है बट उसको एक्सप्लेन करना नहीं आता हमको। और ये चीज मैंने बहुत बार इंटरव्यू में भी नोटिस की है, जब मैंने यहाँ पर इंटरव्यू देने आए हैं लोग और उनका इंटरव्यू लिया है, उनको चीजें आती है
लेकिन वो हड़बड़ाहट में पता नहीं क्या ही भूल जाते हैं, है ना। और कई बार तो इतनी हड़बड़ाहट होती है कि एचटीएमएल टैग ही भूल जाते हैं, है ना। तो ये मुझे लगता है आप लोगों के साथ भी होगी, बिकॉज ऑफ आप फ्रंट एंड पढ़ के बैक एंड में आ चुके हो, तो फ्रंट एंड भूल जाओगे आधा। इसीलिए मैं पेज भी बनवा रही हूँ ताकि आप लोग एचटीएमएल टैग तो याद रहे, पता चला एचटीएमएल के बाहर बॉडी टैग लगा के फिर एचटीएमएल अंदर टैग लगा रहे हैं, है ना। और फिर सॉरी सॉरी बोल देंगे तो क्या होगा।